सो गाइस, जैसे मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी, सर आप डीजिंग सिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आते थे, उसमें से पूछा जाता सर आप डीजिंग सिखाते हैं, क्या चार्ज लेते हैं, ये मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे आपसे डीजिंग सीखना हो तो आज हम इस रिलेटेड पूरी बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप उससे डीजिंग सीखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपके जो कोर्स है उसमें क्या रखता हूँ जिससे आपको बाद में जाके फ़ायदा मिले। इसके अलावा मैं किस तरह से डीजिंग सिखाता हूँ और जिस तरह से मैं डीजिंग सिखाता हूँ उससे आपको क्या बेनिफिट होगा जब भी आप मेरा कोर्स कंप्लीट करके जाएंगे। तो आज हम इस रिलेटेड पूरी बात करने वाले हैं। मैं आपको हर चीज़ एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, यदि आप बिगनर डीजे हैं तो आपको तो वीडियो जरूर देखना चाहिए जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे को स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले बात करें यदि आपको डीजेइंग उसे सीखनी है तो आपको किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, यह आपके ऊपर है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे लिए वह बेस्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे कि यदि आपका CDJ मिक्सर है तो उसमें भी मैं आपको डीजेइंग सिखा सकता हूँ। यदि आपका सिर्फ कंट्रोलर है, DDJ 400 है, इस रिलेटेड कोई कंट्रोलर है तो उसमें भी मैं आपको डीजेइंग सिखा सकता हूँ। बट भाई बात वही होगी जैसे कि CDJ और मिक्सर है तो फिर मेरे को उस रिलेटेड पूरी अलग बातें बतानी पड़ेगी। बेसिकली तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा ही, बट यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। सबकी प्रेफरेंस के ऊपर है। जैसे आपका CDJ मिक्सर है तो पेन ड्राइव से कैसे प्ले करते हैं ज़्यादा उस पर फोकस होगा। यदि आपके पास कंट्रोलर है तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क, इस टाइप की चीज़ें और ज़्यादा हम फोकस करेंगे। मेनली मैं सिखाऊंगा सब कुछ, बट हमारी एक प्रेफरेंस अलग होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था, यदि आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वह चलेगा, उस रिलेटेड सॉफ्टवेयर को हम देख लेंगे और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे हमारे डीजेइंग के रिलेटेड। इसके अलावा अब बात आती है इस कोर्स में हम सीखने वाले क्या, मैं क्या क्या आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स पे। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि डीजे गियर, अब जैसे आपके पास भी जो डीजे गियर है, ठीक है, मैं उस रिलेटेड पूरी बात शेयर करने वाला हूँ आपके सामने। उसके बारे में पूरी बात बताऊँगा किस तरह से कनेक्ट करना है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको पता नहीं होंगी, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद क्या आती है, आपके पास जैसे कि आप क्लब या कहीं भी आप बाहर में गए तो वही आपको कंट्रोलर कभी कभी नहीं मिलता है। तो उस टाइम पर आप क्या करें, तो इस रिलेटेड में आपको दूसरे कंट्रोलर्स, दूसरे CDJ उनके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला, जिससे आप जैसे कि यहाँ प्ले कर रहे हैं तो उस पर भी दिक्कत ना आए, उसके बारे में भी आप जाने थोड़ा बहुत। तो इस रिलेटेड हम पूरी बात करने वाले हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी सेटिंग के बारे में जानना, उसके लेआउट के बारे में जानना, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना। तो इस रिलेटेड भी हम पूरी बात करने वाले हैं। इसके बाद बात आती है जैसे कि हमने यह सारी चीज़ सीख ली, डीजे गियर के बारे में पता कर लिया, फिर हमने सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क के बारे में पता कर लिया। इसके अलावा इस कोर्स में हम देखने वाले हैं म्यूजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क को, हम किस तरह से सॉन्ग को हमको सुनना है, किस साइट को प्रेफरेंस देनी है, कहाँ से हमें सॉन्ग को डाउनलोड करना है, किस तरह से हमारी जो लाइब्रेरी है, प्लेलिस्ट है, उसे ऑर्गेनाइज करना है। यह भी बहुत बड़ा वर्क है, तो हम इस रिलेटेड भी पूरी बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम इस कोर्स में देखने वाले हैं टेक्निक रिलेटेड वर्क, जैसे कि मिक्सिंग से रिलेटेड बातें, इसके अलावा ट्रांजिशन रिलेटेड बातें, या बोल सकते हैं इफेक्ट रिलेटेड बातें। आप किस तरह से क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे कि हॉट क्यू पॉइंट, या बोल सकते हैं लूप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको क्रिएटिव बनाती है। हम किस तरह से टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस रिलेटेड पूरी बात सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ भी देखने वाले हैं कि जैसे कि आप क्राउड में प्ले करने जा रहे हैं तो ऑडियंस है वहाँ पर, तो वहाँ पर किस तरह से प्ले करना है, वहाँ पर हम किस तरह से कंफर्टेबल हों, आप किस तरह से प्रिपरेशन करके जाएं। हम इस रिलेटेड भी पूरी बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप कंफर्टेबल होंगे आपके पब्लिक में प्ले करने के लिए। तो हम इस रिलेटेड भी पूरी बात करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ भी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप नेक्स्ट क्या प्ले करें, कौन सा सॉन्ग आपको प्ले करना चाहिए, किस तरह से आपके क्राउड को रीड करें। तो हम इस रिलेटेड पूरी बात करने वाले हैं। जब भी आप यह कोर्स सीख के निकलेंगे मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। इसके अलावा गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि मैं किस तरह से डीजिंग सिखाता हूँ, मेरा क्या प्रोसीजर रहता है। तो हम इस रिलेटेड में आपको बताता हूँ। गाइस, यदि आप उससे डीजिंग सीखना चाहते हो तो आपको काम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। गाइस, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं डीजिंग सिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं एक ट्यूटोरियल देता हूँ आपको सीखने के लिए कि यह आपको सीखना है। उसी के साथ मैं आपको देता हूँ मेरी प्लेलिस्ट सीखने से रिलेटेड। अब जैसे कि गाइस आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो उस रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट दूंगा, उस रिलेटेड आपको सॉन्ग दूंगा, उस रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें ऐसी दूंगा जो कि बिल्कुल सिंपल सॉन्ग होंगे मिक्स करने में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस रिलेटेड पहले मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया, साथ ही में उसके रिलेटेड प्लेलिस्ट दी। प्लेलिस्ट की बात आती है जैसे कि मुझे कोई भी प्लेलिस्ट है उसे मुझे आपको इंपोर्ट कराना है प्लेलिस्ट को, तो उस रिलेटेड भी आपको नहीं आता होगा तो उस रिलेटेड भी आपको ट्यूटोरियल बना के दूंगा। तो 3 चीज़ मेरी ये हो जाती है। उसके बाद फिर आपको वर्क करने के लिए देता हूँ। जैसे कि गाइस सबसे पहले आपको कोई भी मिक्सअप, जैसे कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको उस रिलेटेड पूरा मिक्स बना के मुझे रिकॉर्ड करके देना है। सिर्फ आपको बोल सकते हैं जैसे कि आपका कंट्रोलर का,
यह समझ लीजिए। इसके बाद आती है कि आपको सॉन्ग सुनने के लिए आपको खुद को 5 प्लेलिस्ट बनानी है हर बार जब भी मैं आपकी क्लास लूँगा, मैं देखूँगा। अब गाइस यह सारा मैं वर्क देता हूँ, इस तरह से मैंने आपको काम भी दिया और आपसे काम भी लिया है। इसके बाद आती है मेरी क्लास की बात, और क्लास में मैं सारी चीज़ एनालाइज़ करता हूँ। पहले मैं आपकी सारी चीज़ें देखता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ और फिर उस रिलेटेड मैं आपकी क्लास लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने गलती देख ली, उसी चीज़ को मैं सुधारूँगा क्लास में, उस रिलेटेड ही पूरी बात बताऊँगा जिससे आपका फ़ायदा होगा। तो इस रिलेटेड हम पूरी बात करते हैं। अब यही प्रोसीजर बढ़ते जाता है टाइम टू टाइम। जैसे बिल्कुल बिगिनर हैं तो उस रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट आएगी, उस रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल्स आएंगे, बट आप आगे जाते जाएंगे तो जैसे मेरे पास बोल सकते हैं पहले हाउस बीट की बीट रही थी, तो फिर हिप हॉप पे जाएंगे, फिर हर प्रकार के हम सॉन्ग्स पर आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि वही ट्यूटोरियल्स पे हो जाएगा, ट्यूटोरियल्स रिलेटेड पूरे एडवांस पे चले जाएंगे। पहले आपको मैं सिंपल मिक्सिंग के देता था, उसमें आपको फिर एडवांस मिक्सिंग के बारे में बताऊंगा, आपको इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ट्यूटोरियल्स हमारे ऐसे जाते जाएंगे आगे। इसके अलावा बात आती है डीजे के रिलेटेड, प्लेलिस्ट इंपोर्ट्स रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन है तीसरी वीडियो हमारी उस रिलेटेड चलती जाएगी। तो उस रिलेटेड भी आप पूरी चीज़ सीखते जाएंगे। एक प्रकार से बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियसली आप सारी चीज़ें सीखते जाएंगे एक एक करके। इस रिलेटेड बात आती है। फिर आपसे लास्ट में बात आती है जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे रिकॉर्ड करा था सिर्फ कंट्रोलर की वीडियो, तो बात आती है फिर मैं आगे जाके आपकी जो वेव फॉर्म है उसको भी रिकॉर्ड कराऊंगा। इसके बाद आपको प्ले करते हुए भी मैं आपको रिकॉर्ड करते हुए देखूंगा, उस रिलेटेड भी बात होगी। उसके अलावा बात आती है प्लेलिस्ट की, तो मैं प्लेलिस्ट भी आपसे हर टाइम बनवाते ही रहूँगा। तो गाइस इस तरह से मैं अपनी जो डीजिंग है वो आपको सिखाऊंगा। यदि आपके पास बिल्कुल सही में टाइम है तो ही आप मुझसे डीजिंग सीखिए, क्योंकि उसमें ही आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइस तो बात आती है रिजल्ट की। हर कोर्स को सीखने के बाद आपको यही लगता है कि इसका रिजल्ट क्या है, आपको रिजल्ट क्या देखने को मिला है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से डीजिंग सिखा रहा था। वह सारी चीज़ें आप याद कीजिए और उसके बाद आपको रिजल्ट को देखने चाहिए। सबसे पहले बात आती है मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिया है जिसमें मैंने आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है। फिर वह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, मिक्सिंग से रिलेटेड हो, या कुछ भी चीज़ ऐसी है जो कि आपके बाद में काम आने वाला है, डीजे गियर को कनेक्ट करने वाली बात, या हर चीज़ से रिलेटेड जो कि आपको डीजिंग में बाद में काम ही आने वाली है। तो एक प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ ट्यूटोरियल देख के समझाई है, और जो भी गलतियाँ आपने की है उसे मैंने क्लास में रिजोल्व किया है, मतलब कि आपको सिखाया है, आपको सारी चीज़ गलती सुधारी है। तो एक चीज़ हमारी यह होगी कि आपने एक प्रकार से पूरे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मिक्सिंग रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है अपने अंदर। फिर उसके बाद आती है मेरी प्लेलिस्ट की बात, जो कि मैंने बेसिक आपको प्लेलिस्ट दी है। पहले आप बोल सकते हैं हाउस बीट जो सिंपल बीट है, फिर हिप हॉप, रॉक, बॉलीवुड, पंजाबी, इस रिलेटेड मैंने आपको मिक्सिंग करना सिखाई है एक बेसिक प्लेलिस्ट देके। तो बेसिकली क्या हुआ है आपकी एक जो बेसिक नीड थी प्लेलिस्ट की सॉन्ग की, वह अपने पास आपकी खुद की प्लेलिस्ट बन चुकी है। एक प्रकार से जब आप प्ले करने जाएंगे तो वह आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कहीं कैफ़े में जाएंगे, बार में जाएंगे, तो वही प्लेलिस्ट आपको काम आएगी। इसके अलावा हमने कोर्स में और क्या क्या सीखा है, मैंने आपको होमवर्क दिया है, बहुत सारे टास्क दिए हैं घर पर करने के लिए। जैसे कि आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, आपको मैंने रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, मैंने आपको अलग अलग टाइम पर हर चीज़ बोली। जैसे कि यदि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो मैंने आपको कंट्रोलर को सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए बोला। यदि आप थोड़ा और ऊपर आ गए तो आपकी वॉइस फॉर्म को रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। यदि आप कंफर्टेबल हो गए आपके कंट्रोलर को यूज़ करने में, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली, तो फिर मैंने अपने आपको रिकॉर्ड करने के लिए बोला है आपको। तो बेसिकली इससे आपका हुआ क्या है, तो एक प्रकार से आपने इतनी प्रैक्टिस की है कोर्स सीखते सीखते। जैसे कि सबसे पहले आपने कंट्रोलर से प्ले किया, उसको आपने हर चीज़ बटन को चेक किया। जैसे कि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले आपको पता रहेगा आप कहाँ तो वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस ही कर ली। इसके बाद अपनी सारी चीज़ें हो चुकी है। इसके बाद आती है हमारी खुद की रिकॉर्ड करने के बाद। इससे आपका क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपको पता है आप किस तरह से लगते हैं जब आप प्ले करते हैं। तो बेसिकली आपने अपने आप को भी सुधारा है प्ले करते हुए। जब भी आप प्ले करने जाएंगे पब्लिक पर तो ये बहुत ज़्यादा आपको मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हमने यह चीज़ भी जो डीजे को आनी चाहिए हमने कोर्स करते करते ही सीख ली है। इसके बाद मैंने आपको क्या वर्क करने के लिए बोला है और आपको मैंने प्लेलिस्ट बनाने के लिए बोला, उसमें मैंने आपको अलग अलग टास्क दिए हैं। यदि आप बिगनर हैं तो बिल्कुल नॉर्मल प्लेलिस्ट बनाइए, थोड़े आप इंटरमीडिएट हुए तो आपको 8 बजे वाली प्लेलिस्ट, मतलब कि आपको शुरू में क्या प्ले होता है उस रिलेटेड प्लेलिस्ट बनानी है। पीक टाइम वाली प्लेलिस्ट बना दी है, मीडियम में क्या प्ले होगा, हर प्रकार के हर आवर्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बना के दिखानी है। फिर यदि आप और बढ़ते जाएंगे, आपको म्यूजिक की समझ होती जाएगी, तो फिर आपको फील के हिसाब से, की के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाने के लिए बोलूँगा। तो बेसिकली इससे हुआ क्या है, आपका जब तक कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप पूरी प्लेलिस्ट बना चुके होंगे, जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसी से भी आपको प्लेलिस्ट परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्लेलिस्ट ही आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको प्लेलिस्ट दे ही रहा हूँ एक बेसिक
बेसिक वाली जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस रिलेटेड भी आपका कलेक्शन बनते जा रहा है। इसके अलावा पीक टाइम के लिए भी आपका कलेक्शन बनते जा रहा है। तो बेसिकली आपको बाद में प्लेलिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं पूरा पैकेज तैयार हो रहा है। इसके बाद आती है और प्लेलिस्ट रिलेटेड बातें। तो मैं भी आपको अपनी कुछ फ्यू प्लेलिस्ट दूंगा जो कि मेन इवेंट प्लेलिस्ट होगी। उससे आपको लास्ट में आइडिया रहेगा कि आपको किस रिलेटेड प्लेलिस्ट बनानी है, इस मैंने किस तरह से प्लेलिस्ट बनाई है, फिर आप उसी को देख के और अच्छी प्लेलिस्ट बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको हर चीज़ का एक आइडिया दिया है, मिक्सिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जैसे कि आप पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको बाद में क्या प्ले करना है। तो एक प्रकार से हमने पूरा पैकेज तैयार किया है। तो इस रिलेटेड मैं आपको हर चीज़ कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो गाइस यदि आप बिगिनर डीजे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। किसी प्रकार की इंक्वायरी हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। मैं हर किसी का आंसर वहाँ पर देता हूँ। इसके अलावा मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ सकते, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइस तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं। आप इस वीडियो में चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन बजा दीजिए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंचती रहे। थैंक यू।